अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको तवा चमकाने और साफ करने की बहुत ही छोटी सी ट्रिक बताऊंगी जो कि बहुत ही कारआमद है। जब हम अक्सर रोटियां पकाते रहते हैं तो वो थोड़ी बहुत जल भी जाती हैं, या जब पराठे बनाते हैं तो उसका ऑयल और घी भी जल जल कर तवे पर जमा होता रहता है, जिससे तवा गंदा हो जाता है और उस पे जो तवे के ऊपर है ना काला की मोटी सी लेयर जमा होती रहती है। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब हम रोटियां बनाते हैं तो वही कालक उतर कर रोटियों पर लगना शुरू हो जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और फिर ये रोटियां खाई भी नहीं जाती और जब हम फिर इनको खाते हैं तो मुंह में कीरक महसूस होती है, जिससे ये रोटियां बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। इसके लिए आपको एक छोटी सी टिप बताऊंगी जिसको फॉलो करने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपने तवे को आग जलाकर 20 से 25 मिनट के लिए इसके ऊपर रख देना है। तो मैंने तवे को आग जलाकर इसके ऊपर रख दिया है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और आपको नजर भी आ रहा होगा कि ये तवे के ऊपर जो कालक है ना वो उखड़ना शुरू हो गई है। अब आपने कोई भी छुरी ले लेनी है या इस तरह से कोई भी दूसरी और चीज लेकर इसको खुरचना है। तो मैं हमेशा छुरी से ही साफ करती हूँ, तो मैं आपको भी इसी से साफ करके दिखाती हूँ। तो ये देखें, इसको जैसे जैसे मैं खुरचना शुरू करूंगी ना तो ये जली हुई जो चिकनाई और रोटियों की कालक है ना ये उतरना शुरू हो रही है। ये बहुत ही आसानी से साफ हो रही है, मुझे कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, बिल्कुल आराम आराम से ये साफ होती जाएगी। सिर्फ यही काम करना है, इसी से आपका तवा बिल्कुल साफ हो जाएगा। किसी भी दूसरी और चीज की इसके लिए जरूरत नहीं है। इसको साफ करने के बाद मैं आपको रोटी पकाकर भी दिखाऊंगी, तो आप देखेंगे कि कितनी अच्छी और साफ रोटी पकी है। तो इसको सारी साइडों से खुरच खुरच कर आपने ऐसे ही बिल्कुल अच्छी तरह से साफ कर लेना है। और ये देखें, नीचे से साफ तवा जो है ना वो नजर आना भी शुरू हो गया है। और ये देखें कितनी ज्यादा जली हुई जो कालक है वो उतर रही है। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ऐसा करने से तवा पतला हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ जो जली हुई चिकनाई और जली हुई रोटियों की कालक होती है ये वही उतर रही है, तवा बिल्कुल भी नहीं इससे खराब हो रहा। तो ये देखें, इसी तरह करके मैंने तवे को बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब ये देखें, ये तवा पहले बिल्कुल इस तरह का था और अब ये साफ होकर इस तरह का हो चुका है। इसका कलर ब्लैक ही रहेगा क्योंकि ये लोहे का तवा है, लेकिन जो इसमें से वो जली हुई कालक थी वो बिल्कुल साफ हो चुकी है। अब मैं आपको इसके ऊपर रोटी पकाकर दिखाती हूँ कि कितनी साफ रोटी पकेगी। और हाँ, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन इस ट्रिक को पहले जानता था। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने जो इस पर रोटी पकाई है बिल्कुल साफ पकी है, इस पर कोई भी किसी भी किस्म की कालक नहीं लगी हुई। इसी छोटी सी ट्रिक के साथ आप तवे को साफ कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।